एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज द प्रूफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पर m होता है बच्चों मास ऑफ द बॉडी और v होती है बच्चों वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सीखने से पहले बच्चों हम लोगों को डेफिनेशन सीखनी पड़ती है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की बच्चों सिंपल सी डेफिनेशन है द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। जो मोशन के अकॉर्डिंग जो सिंपल सी एनर्जी होती है बस उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख रखा है के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और सिंपल सी डेफिनेशन है द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। और मोशन बच्चों क्या होता है द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जहां पर m होता है स्टूडेंट मास ऑफ द बॉडी और v होती है बच्चों वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो इसका बच्चों मैं आपको प्रूफ बिल्कुल सिंपल स्टेप पे सिखाऊंगा। तो इसमें बच्चों हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बच्चों होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जहां पर बच्चों v फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, a एक्सेलरेशन होता है और s बच्चों होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करें तो मेनली तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है, v इक्वल टू u प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर एंड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अगर आप इन तीनों इक्वेशन का प्रूफ सीखना चाहते हैं तो वो मैंने वन शॉट वीडियो में अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखी है। बहुत सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको उसमें समझाने का प्रयास किया है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग का नेक्स्ट स्टेप होगा, अब आप बताइए कि अगर हम इनिशियल पॉइंट पर खड़े हुए हैं जहां पर हमारा v फाइनल वेलोसिटी है और u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल पॉइंट पे या फिर आप कहें कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो बच्चों जीरो ही तो होगी, ठीक है। या फिर अगर हम लोग ग्राउंड पर खड़े हुए हैं तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी वहां पर क्या है ऑब्जेक्ट की जीरो है। तो यहां पर से अगर आप v स्क्वायर तो देखें तो v स्क्वायर की वैल्यू 2as आ जाएगी। इतना आप सीख गए होंगे, क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे u जो होता है वो बच्चों क्या होता है जीरो होता है। तो यहां पर से बच्चों आप s की वैल्यू निकाल लीजिए जो कि हो जाएगी v स्क्वायर अपॉन में 2a। तो यहां से आप तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए इस्तेमाल करी है क्योंकि हमें प्रूफ पे लाना है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन के कंपैरिजन करें v इक्वल टू u प्लस 80 और s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो हमें कहीं पर से भी v स्क्वायर का टर्म नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as का इस्तेमाल करते हैं। u की वैल्यू जीरो रखते हैं, v स्क्वायर की वैल्यू 2as, इट मींस दैट s इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2a। अब स्टूडेंट्स हम लोग लगाएंगे इसमें न्यूटन सेकंड लॉ, जो कि होता है F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। और एक फॉर्मूला बच्चों होता है वर्क डन का, तो वर्क डन इज इक्वल टू में होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको आप क्या कहेंगे इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। वर्क क्या है? वर्क इज डन व्हेनेवर बॉडी प्रोड्यूस मोशन। डिस्प्लेसमेंट की बात करें द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे w को आप ऐसे ही लिखा लेंगे, w मतलब यहां पर क्या है वर्क डन है। फोर्स का आप यहां से फॉर्मूला लगाएंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि जैसे ही आप पैदा होते हैं आपको तुरंत ही F इज इक्वल टू m सिखा दिया जाता है। उसके बाद मैंने यहां से देखिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाली है v स्क्वायर अपॉन में 2a। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि यहां पर से s की वैल्यू हमने इसलिए यहां पे निकाली थी ताकि जो वर्क डन का जो मेन फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वैसे अगर स्टूडेंट इसकी डीप नॉलेज में जाए तो w बराबर fs नहीं होता है, w बराबर fs cos थीटा होता है। तो ये स्टूडेंट से करेक्ट फॉर्मूला है, बाकी आपकी 9th क्लास की बुक में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही लिखा होता है। तो यहां पर से अगर स्टूडेंट्स आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लीजिए, a से a स्टूडेंट्स कट गया, तो w बराबर अगर हम बात करें स्टूडेंट तो ये हो जाएगा मेरे भाई mv स्क्वायर अपॉन 2a, या इट मींस दैट w इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा हाफ में mv स्क्वायर। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाया है, u की वैल्यू जीरो रखी है, s की वैल्यू में v स्क्वायर अपॉन 2a कैलकुलेट करी है, फिर हमने न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाया है और वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाया है। देखिए f की वैल्यू मैंने मास इनटू एक्सेलरेशन आपके सामने रखी, s की वैल्यू मैंने यहां पर से उठाई है v स्क्वायर अपॉन 2a, a से a बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर से बचेगा m, यहां पर से बचेगा v स्क्वायर अपॉन में क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक। तो अब स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे जो वर्क डन होता है वर्क इज डन व्हेनेवर बॉडी प्रोड्यूस मोशन। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर एक बात लिखेंगे कि वर्क डन is stored in the form of energy, work done is stored in the form of energy, या फिर आप लिखेंगे कि work done is stored in the form of kinetic energy। जो आप चाहें इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि आप एक बात बताइए जो वर्क डन है वो भी तो बच्चों एक एनर्जी है ना, तो और वर्क डन क्या होता है हमेशा एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है स्टोर होता है। तो यहाँ पर W जो है वो किसके बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आप W की वैल्यू रख दीजिए हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू ke, या फिर आप इसको पलट के लिख दीजिए ke इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। देखिए मैंने आपको कितने आसान से स्टेप में आपको मैंने सिखा दिया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। हम स्टार्टिंग पॉइंट में तो u की वैल्यू जीरो होगी, तो यहां से आप s की वैल्यू निकाल लेंगे। सेकंड लॉ
ऑफ मोशन से आप क्या करेंगे, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और एक फॉर्मूला तो बच्चों ये मेन ही है, W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप F की वैल्यू रखेंगे मास इंटू एक्सीलरेशन, S की वैल्यू रखेंगे v स्क्वायर अपॉन 2a, एक्सीलरेशन से एक्सीलरेशन कट जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन 2a, तो W इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। और वर्क डन होता है वो बच्चों मतलब एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, ये बात जाहिर सी बात है, ठीक है। तो W बराबर 8 मींस दैट हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू k, देयरफॉर k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो ये सिंपल सा बच्चों प्रूफ था, ये प्रूफ आपको आना चाहिए आपके आगे की नॉलेज के लिए बच्चों, ये बढ़िया है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप स्टूडेंट्स आप काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ मेरी वीडियो देखते ही सीख गए होंगे। आपको स्टूडेंट समझ में आया है कि नहीं, एक बार स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।